अदब से, प्रेम से, मोहब्बत से, कुछ जबरदस्ती बैठे सामने के राम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने, बहू, बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, बेचैनी के आलम में इधर उधर देखने वाले नौजवान, साहब खाना इब्राहिम बाबू के घर में यहाँ वहाँ से आए हुए मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत देर से और बहुत अच्छा बैठे। अच्छा एक बात बोले तो नहीं अपने अरन को नहीं बैठा दे। जब कोई शायर मुकर्री पढ़ता है, नदीम भाई कम अच्छा पढ़ रहा है, तो सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। कम से कम जबान अल्लाह ने दी है, तुम कम इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गूंज रहे। मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता, जहां नहीं बोलना चाहिए वही बोलता। कब्रिस्तान में बोलना सख्त मना है, वहां गप करेगा। मस्जिद में बोलना मना है, बुढ़वन सब आपकी जिम्मा बोले मत पेजवा रो बोल नहीं भेलो कले मौलविया रोक दो। अब प्याज घर में नहीं रोपल है, मैं बोल हमर चारों गणारी रह गए कले इमाम साहब रोक दो। अजब हाल है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल रहा है और जहां बोलना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर बोलिएगा तो झारखंडी कुछ देर बोल दे। बस आपका काम है कि आप उधर से बोलेंगे, हम इधर से बोलेंगे, आवाज गूंजेगी ताकि लगे कि जलसा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इको थोड़ा कम कर दीजिए, बड़ा बहुत मस्त है, सुंदर है, ब्यूटीफुल। 2 घंटा हाँ तो घर न जावे देवघर चल जावे, वहाँ रहे जावे। 2 घंटा बोलने देवघर न जावे तो कहाँ जावे। माशाल्लाह 2 घंटा बोल के घर नहीं जाएगा। मैं घर में कह दिया बोल नहीं जाता देवघर में बेहोश में सुतर लो कदों का लिया जाएगा। आप लोग सुनिएगा 2 घंटा क्या 3 घंटा बोल देंगे। सुनने का जो माहौल होता है उस माहौल में सुनाएंगे और सुनिएगा माशाल्लाह। आप लोग भी 2-4 आ जाइए, स्टेज जगह खाली से बता रहा हूँ, आप लोग आ जाइए ताकि लगे कि हाँ भाई माशाल्लाह जलसा हो रहा है। इब्राहिम बाबू है कहाँ, एक बार पर यार देखो तो इतना बड़ जलसा कर दिया है, यही है। अरे इतना बड़ा कमाल कर दिया है, पूरा बड़ा मतरा माला माल कर दिया है। कम खिलाया बुलाया 1 दर्जन मोहन आए, सही बता रहा हूँ। देखने दया लागो लेकिन करबो कोई जलसे में बुलाए हो थोड़ी देर। सही बता रहा हूँ, इतना बड़ा काम किया है अल्लाह ताला। बाबू बच्चे इस इब्राहिम की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। साहिब खाना ने अकीका एंड खतना, अकीका एंड खतना अपने बेटे के नाम। ये है मोहब्बत, ये है प्रेम, ये है प्यार। एक बाप चाहता है कि अपने औलाद के, अपने बाल बच्चों के लिए मैं क्या करूं। आज उसने साबित कर दिया माशाल्लाह। तो बस क्या जरिए बेट तोर गांव इमाम ने क्यों भगा दे
सुन ले, होता है आजकल। आजकल इमाम लोगों को डर डर के बोलना पड़ता है। हक बोल दे भी मौलवी भगे। हम तो गाँव में नहीं क्यों। सुन ले बेटा, चुपचाप बैठ, जलसा सुनने हो, जलसा सुनो। नहीं कि हम तकरीर करें तो इधर तुम तकरीर करो। सुनने का मिजाज बनाओ। नदीम रजा फैजी पढ़ा कहाँ? नहीं पढ़ा। सही बताओ, 1.5 घंटा 2.5 घंटा पढ़ता है। उड़ीसा, कटक हो, भुवनेश्वर हो, गुजरात, बम्बे, याद करता है मधुपुर की जान शान पहचान। फिरोज रहबर नकीब आजम हिंदुस्तान। हमारे इलाके में कम शायर मुकर्रिर नहीं है, एक से एक है। अपने झारखंड बिहार में, अपने झारखंड में मधुपुर में, अपने जिला। लेकिन इन लोगों को चाहिए गुजरात के मौलाना जो मैक लेके आएगा, चोंगा लेके आएगा, डीडी लेके आएगा। हम लोग के साथ एक मर्तबा मेरे साथ हुआ। हमने कहा मशीन लेके आए, हम लोग मुकर्रिर है, हम लोग जनरेटर जलसा था। ये सब नाटक है क्या? बैठ के पढ़ा, फिर उठ के पढ़ा, फिर खड़ा होके पढ़ा। बोली मजमा पढ़े थे, आग लगा दिए तो यहाँ बम। देखोगे शायद देखिएगा, फलना जगह पड़े थे, मजमा आग लग गई, कल यहाँ बम फेंक देंगे। लेकिन हमारे नदीम भाई पढ़ते हैं, वो इधर उधर नहीं, अपने अंदाज में पढ़ते जो नाते नबी पढ़ने का अंदाज होता है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। ये देखिए मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रात कर क्या, आज भी सुन, डेली यही हाल, सुनना चलना। मुखिया साहब, हमारे रियाज मुखिया साहब से बहुत मोहब्बत हम लोग करते हैं। इतनी उम्र में इलाके में पहचान रखा। हम तो दुआ करते, सही बता रहा हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह मुखिया से इनको जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से फिर एमएलए बना दे, एमएलए से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट नहीं पाए। मंत्री मंत्री तो रांची में रुक पावे। इतना बोल दबा दीजिए, हिल न की करबो, राष्ट्रपति बने तो बोल की। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। ये हमारे सही में पहचान है इलाके। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो, इधर तवज्जो है। निकाले डर में तब दवा दे ली, दवा हम दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे। दुआ में गारंटी माँ की होती है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी है। याद रखना नौजवानों, याद रखना मुसलमानों, तेरा बेटा मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाजी बन जाए, पीर बन जाए, 10 हज कर ले, लेकिन याद रखना एक बेटी जिस दिन माँ बनती है, आका फरमाते औलाद के लिए उनके कदमों में अल्लाह जन्नत अता करता है। जन्नत जा रहा पथल चपटी खसी ले, खसी ले। मौलाना ये लिवा भात किया तो पारे और खसी ले पथल चपटी। इमाम साहब देख लिया, पर तो है ना, देखियो मौलाना साहब खसिया वहां खातिर होता है। अजब हाल है इलाके में। हाँ, और खसी लेके अकेले नौजवान नहीं जाएगा, सास को फोन करेगा, ससुर को, सरहज को, बलिया भन बोल। हाँ छे तोरा आवे लग तो दुनिया को न मया ले हम जाबे। चल पत्थर चपटी खसी ले, उसमें टेक्ची थारी हाड़ी कपड़ा है, गोठा गोबर सब फूस फास के गोहरा गोरी एगो किधर मारे गेल, मोने मारे गेल। ईटा चूल्हा पैर दिया वहां, तब तक एगो किधर हरे गेल। जब तक किधर खोज नहीं गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया। फटा फटी वही हो। बोल तुम कहां जा चले गए? अरे जन्नत तेरे घर पे है, इबादत तेरे घर में, गांव में मस्जिदें हैं, वहां सजदा कर लो, रब की बारगाह में दुआ कर लो, तब घर से निकल के मर्द निकल जाए। अजमेर की धरती चला जा, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जा, मुस्तफा भी राजी। औरतों को लेके जाता, औरत को घर में रहना चाहिए। तुम घर में अच्छी लगती है, घर की जीनत औरत। एको वो गांव में देखेगा नदीम भाई, एको गांव में मर्द कमाने चला गया, औरत ने चुगली बुरा ली दूरियों में बैठ।
गाछ के नीचे 5 गो औरत, यहाँ सास, वहाँ पुतो, यहाँ सीनियर वकील, वहाँ जूनियर वकील, जहाँ मशवरा लेना है ले ले। 3 घंटा चुगली करने के बाद दीदी बोल महिली बता रह गलो ये भी सुना। जब हाल है चुगली बाज कब तक करोगे? अरे तू कनीज़े फातिमा बन जा, मुसल्ला जमीन में डाल के कोने में सजदा करके तू आंचल उठा, तेरी दुआ में गारंटी है तू माँ है। तेरा बेटा परदेश में गुजरात मुसीबत में फंस जाए, तुम बरमतरा में दुआ करना, मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ को बोलो, माँ से दुआ कर। माँ के पास कभी 1 घंटा नहीं बैठा, और जहाँ पीर साहब आ जाए, अरे काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी लीजिए हजरत खाइए, आगे पीछे हम मोना का दे, बाप को गुलगुल्ला बाप को गुलगुल्ला नहीं देता। अरे उस बाप से मोहब्बत कर जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया। रात की तारीकी में पैदल सारठ से घर आया, रात की तारीकी में कहां से कहां चल के आया, पूरे सुनसान बयाबान रेगिस्तान अंधेरा था। उस वक्त सिर्फ चेहरा बच्चों का होता था, हम लेके जाएंगे मेरा बाबू खा के सोए। जवान हो गए हो, माँ बाप के पास 10 मिनट नहीं बैठते। कौन नौजवान है कि माँ के पास सोने से पहले जाके बैठ ले? नहीं बैठे, बाप के पास बैठे। उन्हें जब काम नहीं, बच्चा है, बच्चा होता है। एक बच्चा जब 2 बजे रात को रोता है ना, तो माँ खर से उठ के बैठ जाती। ये प्रेम है, मोहब्बत। देखो माँ बीमार है, बुखार है, तब सर में दर्द है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा रोता है, माँ उठ के बैठ जाती है। एक लड़का गुजरात, ये क्या कहता है, अमेरिका से डॉक्टर बोल के आया, कहा माँ आपने बड़ी खर्चा किया, डॉक्टर बनाया, हम आपके हक अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा ये सब सोचना छोड़ दो, आज तक किसी बेटे ने माँ बाप का हक नहीं अदा कर पाया, बाबू तुम कैसे करेगा? कहा नहीं माँ हम करेंगे हक अदा। कहा बेटा ऐसा भूल है, तुम अपने ठीक ठाक रहते हो रहो। कहा नहीं माँ आपने खर्चा किया, डॉक्टर बनाया, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली नहीं मानेगा? बोल नहीं मानेंगे। कहा ठीक है बेटा आज रात में तुम मेरे ही साथ सो जा, आज रात तुम मेरे साथ सो जा। 60, 65, 70 साल की माँ थी, बेटा डॉक्टर बन के आया, माँ के बगल सो गया। कहा बेटा क्या करोगे? कहा माँ हक अदा करेगा। ठीक बाबू सो। ठीक डॉक्टर साहब बन के आया था माँ का हक अदा करने के लिए। थोड़ी देर सोए 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जब डॉक्टर की नींद आने लगी बेटा, तब माँ उठाए बेटा, ए बाबू रे नींद आ रही? बोल हाँ। बोल प्यास लगी है बेटा। तो डॉक्टर साहब हक अदा करने से फट से उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को दे दिया। माँ आधा पानी पी ली, आधा पानी बिस्तर में गिरा दिया। बेटा बोला माँ पानी गिरा दी? बोला हाँ बेटा हाथ कांप रहा था, नींद दिखाई दिया, पानी गिर गया, सो जा बेटा, बगल में जगह है सो जा। फिर डॉक्टर साहब बेटा सो गया बगल में। सोते सोते फिर नींद आने लगी, फिर माँ उठी। बोल बेटा कहाँ प्यास बुझी था, ठीक से लाओ पानी। फिर बेटा ला के दिया, फिर पानी आधा पिया, फिर बुढ़िया पानी माँ गिरा दी बिस्तर में। अब जो भी गिराया फिर बेटा बोला हाँ माँ, फिर पानी गिरा दिया। बोल बेटा नहीं गिलास रखे नीचे उलझ गया, हमको क्या पता था कि उलझ जाएगा, इसलिए पानी गिरा। अच्छा बेटा सो जा। जब बेटा गहरी नींद में सो गया, तब फिर माँ उठाई 1.5 घंटा बाद, ए बेटा ए डॉक्टर साहब उठ उठ। बेटा उठ के बैठ गया। क्या बात है? बोल ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही है बेटा, तो थोड़ा गर्म करके ला। तो इस टाइम में तो इंटेक्स वगैरह क्या क्या चला है, पहले तो सब था नहीं। लकड़ी फिर चूल्हा में डाला, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर में गिरा दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जो ही पनिया गिराया, बेटा पारा गरम मना खाली पानी पिएंगे, पानी पिए, पूरा बिस्तर भिगा दिए, कहाँ सोएंगे? माँ मुस्कुराई, का हो गया हक अदा करने सोया था, हो गया। हे बेटा रात भर तुम 3 साल तक पेशाब करता था, पूरा बिस्तर भिगा देता था, गरीबी की आलम थी, एक ही कम्बल में लपेट के सोते थे, पूरा बिस्तर भीग जाता। बेटा सुबह ना होती, हम तुमको सीने में सुला के सुबह किया, लेकिन कभी उफ ना किया। सुन ले मेरे लाल, क़यामत तक कोई बेटा चाहे कि माँ बाप का हक अदा करना, वो 1 रात का हक अदा नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं है, कर देगा हक अदा। इसलिए औलादो तुम अजमेर कलियर कचौचा कहीं जा, अगर तेरे घर में माँ बाप तुमसे खुश नहीं है तो तुमको जाना बेकार है।
झोपड़ी में तेरे माँ बाप अगर मुस्कुराए तो वो झोपड़ी तेरे माँ बाप तेरे घर के लिए ताजमहल है। और अगर घर बहुत आलीशान है और माँ बाप परेशान है, दुखी है, वो घर झोपड़ी से बदतर है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। आजकल का नौजवान कहाँ ये सब भाषा समझे। आजकल तो इतना एडवांस हो गया है तो माँ बाप को कुछ दर्जा ही नहीं, 5-5 गो 4-4 गो। इसलिए लोगों ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जो साहिब खाना ने जलसा सजाया है, हमारे पीर साहब ने गुफ्तगू की है, नदीम बाबू भी इसी पे बोले, फिरोज रहबर भी इसी पे बोले। गरीब नवाज कौन गरीब नवाज है? अगर इस पर तकरीर की जाए तो घंटों घंटा हो जाएगा। इतना याद रखना, ख्वाजा खाजगान हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए और कहाँ आए थे पता है? मेरे ख्वाजा मदरसे में नहीं आए, मेरे ख्वाजा खानका में नहीं आए, मेरे ख्वाजा मस्जिद में नहीं आए, मेरे ख्वाजा वहां आए जहां 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। राजपूत, चौहान, भगीला, बड़े बड़े महान रामदेव प्रसाद पुजारी के बीच में आना सागर के करीब में ख्वाजा के चटाई डाल करके और हिंदुस्तान में इस्लाम के चिराग को रोशन करके दुनिया वाले बता दिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। मेरे ख्वाजा वहां आए जहां राजपूत था, भगीला था, बड़े बड़े महान 150 राजा के बीच में चंद मुरीद को लेके आए। मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, अलकायदा लेके नहीं आए, कोई पार्टी संगठन से नहीं आए। आ गए, पूरी दुनिया हैरत में है कि ये आने वाला कहां से आया है। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखता है अल्लाह अल्लाह कहता है, कान में उंगली डालता है अल्लाह अकबर कहता है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो सामने खड़ा होता है, हम उसको पूछते हैं जो सामने भगवान के रूप में पड़ा रहता है। ये किनको मानता है? जो माथा जमीन में पड़ा होता है। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, आने वाले आए हैं जो थानी पेशानी जमीन पे रखता है अल्लाह अल्लाह कहता है। पता लगाओ ये कहां से आया, पता लगाओ कहां से आया। सब लोग 2-4 सिपाही आ गए, देखा कि चंद एक चटाई है, 2-4 वही मिट्टी के बर्तन है, वही उसी पे रह रहे हैं, 2-4 मुरीद हैं, बगल में आना सागर है। उस आना सागर के बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, जिसमें 7,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां वो लोग रखा था, जिसमें 1700 से ज्यादा उसके गुलाम जिसको खादिम कहता था, उसके भक्त लोग घूमते थे। महंत रामदेव प्रसाद सिंह उसका पुजारी था। सब लोग हैरत में है कि ये टोपी दाढ़ी वाला यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ तो वो लोग आते हैं जो आना सागर में नहाते हैं, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये कौन है जो पूजा अलग है, इबादत अलग है, तिलावत अलग है, चेहरा अलग है, मुहरा अलग है, उसे क्या पता था? ये वही है जो नबी का गुलाम, ये वही है जो नबी का गुलाम आया। देखा का बाबा सुनिए आप लोग मुसलमान है? कहा हाँ। का ये आना सागर है? कहा हाँ। का ये पानी देखते हैं ना? कहा हाँ। ये मंदिर देखते हैं? कहा हाँ। का इस मंदिर में लोग दूर दूर से आता है पूजा अर्चना करने। ये आना सागर हम लोग को पवित्र शुद्ध जल, अस्तर जल, जो पानी का जमाव है, जहाँ तालाब है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप मुसलमान पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप इसमें पानी को टच ना करें, छुए ना, इसको छूना मन कर। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, बाबा कुतुबुद्दीन साहब उनके खास मुरीद बैठे थे, कहा हुजूर क्या हो रहा है, ये क्या होगा? ये लोग कह रहा पानी नहीं छूना है, टच नहीं करना है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो कल क्या होगा? कहा कि क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा वही होगा। आज के मुसलमान मस्जिद नहीं जाते, और जाबो करेगा कि इमाम के खाली देखेगा इमाम कहाँ। अगर इमाम नहीं देखा, मौलाना साहब किरकर में रह नुस्खा निकाले। अगर 10 दिन नमाज पढ़ लिया मुफ्ती बाप, 3 महीना पढ़ लिया पीर, अब इमाम के पीछे बोले इमाम के घोड़ा जी उंगलियां ने सब मैं देखो पाछू नमाज अजीब हाल हो गया। थोड़ी देर सुनिएगा, देरी हो गई है, 1 घंटा से 1 मिनट नहीं बोलेंगे। नहीं भैया आपके कहने से, जब मैं पहले जवान था,
अब नहीं, इटा जीट जाट जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह व रसूल का करम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं हमारे नदीम रजा फौजी। एक कलम और पढ़ते। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं। बहुत शायर देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, जो सब छोड़ दिए। अभी डिजिटल इंडिया बन गया, हमेशा वही सब करते रहेंगे, आदमी आगे कब बढ़े। अब इधर से कहें कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान, वो सब दौर था जब बिचाली नार में बैठते थे, अब मेंटल में मिला करता था, मेंटल जला करके वो गैस बतिया तब कहता था कहो सुभान अल्लाह। अब तो डिजिटल इंडिया बन गया, स्क्रीन टच, इधर से कहो, उधर से कहो, भाग सुभान अल्लाह हो गया। अब ठेला जुआ कब तक शुरू कहिए सुभान अल्लाह। तो फिर ये डिजिटल इंडिया है, इसमें स्क्रीन टच बन जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, 2 मिनट अपने से कहना, उधर से सुभान अल्लाह बन, इधर से तकरीबन, तब जबरदस्ती खिसा के 10 कहिए सुभान अल्लाह। हाँ अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। और बहुत लोग सुन रहे हैं। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? मेरे ख्वाजा कहाँ है? मेरे ख्वाजा कहाँ है? रांची में, कहाँ? अजमेर में। ख्वाजा का नवाज अजमेर शरीफ आए, 150 राजाओं के बीच में 150 राजा की सुकत हुकूमत थी। वहां एक आके ख्वाजा बाबा आप अल्लाह वाले हैं, कल से ये पानी छूना नहीं, टच मत करना। का क्यों? का पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत बादशाह है, उसने फरमान जारी किया है और कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना। आप लोग छुएंगे, पानी टच करेंगे, देखेंगे, हाथ पांव धोएंगे तो मेरा पानी जो है छूत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हम लोग जो इसमें स्नान करते हैं वो पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे ख्वाजा फरमाते ठीक है, जब तेरा राजा का फरमान है तो सर आंखों पे मान लेते। उनके पीर फरमा, उनके मुरीद फरमाते हजरत क्या होगा? का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सुबह उठे का बेटा कुतुबुद्दीन मशकीजा कहाँ है? का सूखा है। का कहाँ है? लाओ। ख्वाजा के दस्ते मुबारक में दे। मेरे ख्वाजा ने इधर से उधर देखा, का सूखा है। कहाँ? का जाओ अन्ना सागर का नहीं जाएंगे। का क्यों? का के राजा ने मना किया है, पृथ्वीराज ने छूना मना किया, टच मत करना, छूना मत, हाथ पाँव मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते तुम कोई छूने नहीं कर रहे हैं। कटोरा लेके करीब जाके खड़ा होके कहना ये अन्ना सागर था, पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हें छूना मना किया है, हम नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, ताकि पृथ्वीराज चौहान राजा है, वो राजा का कहना है कि छूना मना है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। इतना कहना था। तमाम आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। जो ये पानी सूख गया, सब पापी माथा पकड़ के बैठ गया। स्नान नहीं करेंगे तो पाप से मुक्ति नहीं मिलेंगे, शुद्ध नहीं होंगे तो मंदिर में कैसे प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना कैसे करेंगे। ये खबर पूरे अजमेर में फैल गई कि बाबा ने पानी रोक दिया है। सब लोग दौड़े दौड़े पृथ्वीराज चौहान के पास। का क्या हुआ? का अनर्थ हो गया। का क्या हुआ? का गजब हो गया। का क्या हुआ? का अन्ना सागर सूख। क्यों सूखा? पर पता नहीं, कल सिपाही ने बाबा को पानी मना कर दिया था, आपने एक पर बंद किया था, उसने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पर बंद किया था, उसने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? क्या का पानी सूख गया। का भी क्या हाल है? कहा सब रो रहा। पृथ्वीराज चौहान उठे अपने सिंहासन से, अपने दरबार से निकला और पैदल चलते 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 ख्वाजा के सामने आ गए। ख्वाजा के झोपड़ी में आ गए, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा माफ कीजिए, गलती हो गई, समझ नहीं पाए। आप पानी कल से इस्तेमाल कीजिए, पिए, नहाइए, धोइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। बहुत लोग बैठे हुए हैं, अभी तक मंदिर में पूजा वूजा नहीं हुआ है, हमारे देवी देवता है ना भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म बेकार हो जाएगा। बाबा रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटने पे आ गया है। हम उस रसूल की उम्मती हैं जिस रसूल पे लोग कूड़ा करकट फेंका करता था, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा जा पानी लौटा दो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने वही कटोरा उठाया, नसर के करीब चले गए, पानी कटोरा फिर दोबारा ढाल दिया, अंदर से मसान खोला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी धाए से कूद गया। रुकेगा 2 घंटा से नहीं नहाया, 3 घंटा से कूदा, ऊपर उठा, सोचा जल्दी जल्दी जाके मंदिर में पूजा करेंगे। अब वहां पानी से निकला, अब मंदिर की तरफ जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ देखने,
मंदिर की तरफ जाने बजाय खाजा की तरफ देखने लगा और सब 32,000 लोग खाजा के झोपड़ी की तरफ जाने लगा। रामदेव प्रसाद पुजारी देखने लगा ये क्या हो रहा है। पानी से बाहर निकलता था, सब लोग मंदिर आता था, ये लोग पानी से बाहर निकल के उस तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, क्योंकि खाजा के दरबार से जो भी गया है खाली ना लौटा है। सब लोग बाहर निकले, खाजा के कदमों में आए और सब गिर के कहने लगा या खाजा, जब अजमेर में बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है तो कभी खाजा के नगरी जाके देख ले। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। इसलिए लोगों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते कहाँ हो। अपने धर्म से कभी मोहब्बत किए हो? कुरान से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। बीवी मोहब्बत वाली चीज है, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से। यहाँ तो आजकल हर चौथा घर में पीने वाला लड़का निकल गया, हर चौथा घर में एगो पियंकर निकल गया। मोहब्बत भी किस करेगा? पी के आया बिल्कुल मार बो मुँह बस कैसे वो चुप। मोहब्बत कहाँ का? कभी बीवी से मोहब्बत करो, बाहर से घर आओ, प्रेम से बीवी पास जाना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही ने, तुम खाली बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी मोहब्बत करके तो देख बीवी से, कसम खाली घर वाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और कह देना जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। बस सतुआ डाल दो उनकी बढ़िया मोहब्बत करना। कौन मना किया है? करोगे नहीं, खाली झगड़ा झाटी कुछ भले बोल देखबी यखनी लगे पार कर दो तो रोड टेंग दे तो गच। बीवी मारने वाली चीज नहीं, मोहब्बत वाली चीज। वही लड़का मोहब्बत करता है बीवी से, कभी मारता नहीं है, जो पढ़ा लिखा रहता है। माँ बाप भाई बहन पूरा खानदान को छोड़ के आती है, मरिए खेले चूर दे तो शोहर की रजा में रब की रजा है। तुम शोहर हो, शोहर की तरह रहो। मेरी माँ बहने, इसलिए शोहर से मोहब्बत इतनी करना कि वो गुस्सा भी करे, तुम मोहब्बत से पेश आना। जब शोहर से मोहब्बत करोगी ना, हजरत मौला अली अपने घर से बाहर कदम रखते चले जाते तिजारत में, बीबी फातिमा अंदर में रहती है इबादत में। मौला अली जो ही बाहर से घर में कदम ला के रख देते, फातिमा टोटल तमाम काम छोड़ के अपने शोहर के सलाम करती। वही फातिमा ज़हरा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचती है, और प्यारे फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, बाबा जान आप तो हर बात को जानते हैं, कयामत तक होने वाली बात जानते हैं, कब्र में होने वाली बात जानते हैं, कब कयामत होगी वो भी जानते हैं, कौन जहन्नमी है वो भी आप जानते हैं, कौन जन्नती है वो भी जानते हैं। मेरे आका फरमाते, ए बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? फातिमा तुम क्या कहना चाहती? भी फातिमा फरमाती, या रसूल अल्लाह आप जब सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे वो कौन सी औरत है जो पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी जब तुम कसम बोल दी सुन लो बेटी, इसी मदीने में एक औरत रहती है जो गरीब की बीवी है, झोपड़ी में रहती है, खजूर के दरख्तों के पत्ते बने हुए मकान है, उसी मकान में औरत रहती है। ए बेटी वो औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी मदीने में एक औरत रहती है जिनका शोहर सुबह सुबह चला जाता है, फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी जमा करता है, लकड़ी काट करके बाजार में बेचता है, बाल बच्चों के लिए है ना राशन पानी जुगाड़ करता है, उसकी बीवी तमाम औरतों में जन्नत पहले जाएगी। नबी की बेटी फातिमा चुप हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी चुप क्यों हो गई? कहा बाबा मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो औरत तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कितनी इबादत करती होगी। मेरे आका फरमाते, बेटी सुबह फजर के बाद चली जाना, मुलाकात कर लेना।
नबी की बेटी सुबह सुबह भोरे उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, चादर से बदन को ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के घर के करीब चली जाती है। बाहर से नबी की बेटी दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन और हुसैन की माँ फातिमा हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, हम दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि मेरा शोहर घर पे नहीं, जंगल चले गए। जब शोहर घर से जंगल से घर आएगा, इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। ये फातिमा तुम वापस चली जा, गौर करो मेरी माँ बने, नबी की बेटी गई है, दरवाजा नहीं खोल रही है। और आजकल की कुछ औरतें अपने तो छोड़ो, गैर मर्दों को घर में बैठा चाय पिलाती है, बल पीलन बेसला। सही बता रहा हूँ, गैर मर्दों तो औरतों छोड़िए, दूसरा कोई अगर रिश्ता में लग गया, हंसी मजाक है देवर से या तो फलना बैठो ना पी लो, कोई घर में नहीं चाय पी रहा है। सोचना चाहिए इस वाकया से। एक औरत है, नबी की बेटी गई है दरवाजे पे, लेकिन लकड़हारे की बीवी दरवाजा नहीं खोलती। दूसरे दिन शोहर जब लकड़ी काट के जंगल से घर आया, लकड़हारे की बीवी ने कही कि बीबी फातिमा आई थी, फरमाते हैं कि क्यों नहीं मुलाकात की? कहा आपसे इजाजत नहीं लिए थे तो दरवाजा कैसे खोल देती? बगैर शोहर के इजाजत से दरवाजा तक नहीं खोलती थी, न एक कदम घर से बाहर निकलती थी। आज की बहू बेटी मानेगी? एक सेकंड खाली आप कहिएगा, अगर वो कह देगी हम नहर जाएंगे, मैं के नहर जाएंगे तो जाएगी। अब मना करके देखिए, बतौर बता हम जाओ। खैर बर मतरा बहू बेटी ऐसी जिद्दी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल, हम कुछ बचल हो तो नहीं। मेरी तकरीर उसी वक्त होगी जब इनकमिंग चालू, खाली तकरीर करते रहेंगे नहीं होगा, इनकमिंग चालू रखोगे तब इधर से आउटगोइंग चालू रहेगा, उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाँ इधर नहीं उठते रवि, हम कखनो टाइम टेबल नहीं देखो, क्लियर बात बैठे सुभान अल्लाह। जब जब हम कहेंगे मोबाइल टाइम टेबल रखेंगे, तब तब फट से तो नहीं अपन कुछ न कुछ लेके आ जाएगा। सुभान अल्लाह, ऐसा मोहब्बत है कि ऐसा मोहब्बत या मोहब्बत तो नहीं सुन। अरे माशाअल्लाह, दूसरा तवज्जो देखे दूसरा तवज्जो है ना, माशाअल्लाह ऐसा मोहब्बत है। कहिए सुभान अल्लाह, है ना। इतम की बोले रेस्ट भी मिल गेलो, कुछ मिल गेलो, हम लोग मन भर गेलो की सुबह पता चलेगा। अरे भाई सुभान अल्लाह, 1 घंटा बोल दे ना, अरे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। पर मतलब हालांकि आज का मेरा प्रोग्राम कहीं और था, ये तो ये जिद कर दिया बहुत ज्यादा। क्या जहन से नाम निकल रहा है, इब्राहिम साहब है ना, क्या उनके फोन करने वाले मोइनुद्दीन का क्या, और भी हमारे मुखिया साहब भी बोले कि आना होगा तो मुखिया डर ही जाएगा, डरा लगता कुछ कह दे। सही बात है, नेता हर गांव में रहना चाहिए, हर गांव में नेता भी रहना चाहिए। हम लोग मौला भी हैं तो हम लोग का काम अलग है, इनका काम अलग। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए मैं या बेटा सोना लालू लिए मन तो नहीं करे सोना, लेकिन की कर लेने काम नहीं क्या बेटा, बहुत अच्छा सुन रही। ये वाकया जो बयान कर रहा हूँ इसको गौर से सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा वापस आ जाती है, मेरा आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी का बाबा गई तो थी, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज भी आई लेकिन दरवाजा नहीं खोली। कहा बेटी आज जाना, दरवाजा जरूर खोल देगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ती है और अपने बदन को कपड़ों से ढक लेती है और छुपते 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 निगाह नीचे करते हुए चलने लगती है। इमाम हुसैन ने भोरे भोरे देखा माँ मेरी जा कहाँ रही है। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े माँ के पास आ गया, कहा माँ हम भी तेरे साथ जाएंगे। बीबी फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को
गोद में उठा के चल दिए। चलते चलते लकड़हारे के घर के करीब चले गए। बाहर से दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। फातिमा हूँ। फिर आई हूँ। लकड़हारे की बीवी आ गई दरवाजा खोलने। कहा फातिमा तुम अकेले हो? कहा नहीं, मेरा बेटा हुसैन नहीं माना, जिद किया, छोटा था, हम गोद में लेके आ गए। कहा फातिमा माफ करना, हम आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। अपने शोहर से इजाजत सिर्फ आपकी लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। आज आप वापस जाए, जब हुसैन की इजाजत ले लेंगे तब जाके कल आना, दरवाजा खोलेंगे। छोटा सा बच्चा फातिमा लेके गई, दरवाजा नहीं खोला। कहा कि फातिमा वापस चली जा, हमने अपने शोर से इजाजत लिया था, सिर्फ आपकी लिया था कि फातिमा आपने बेटा को लेके आया था, हम कैसे दरवाजा खोल देंगे? वापस चली गई। मेरे आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी? कहा या रसूलल्लाह मुलाकात हुई, आवाज आई लेकिन दरवाजा नहीं खोली। कहा बेटी आज जाना, दरवाजा खोलेगा। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फिर आने लगी। अब जिस दिन आने लगी वहां इजाजत ले ली थी शोहर से, हसन इमाम हुसैन और बीबी फातिमा की। लेकिन तीसरे दिन जब नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के चलने लगे, इमाम हुसैन साथ हो गया। हसन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है, साथ में भाई भी जा रहा है। ये देख करके इमाम हसन भी साथ हो गए। दोनों बेटे के लोग बीबी फातिमा चली गई। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से आ रही हूँ, तीसरी दिन हो गया, दरवाजा खोलो मुलाकात करेंगे। कहा साथ में कौन कौन है? कहा मेरा हुसैन बेटा है और हसन नहीं माना, वो भी आ गया। अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। हमने अपने शोहर से तेरे और तेरे बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, तेरा बेटा हसन की नहीं लिया था। जब उनका शोहर आया लकड़ी काट के जंगल से, तो अपनी बीवी से कहा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी। कहा कि आई थी, घूम कर चली गई। कहा क्यों? कहा कि आपसे इजाजत लिए थे ना, तो उसका बेटा हुसैन का माँ का लिया था, आज बेटा हसन के साथ में आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आ गया, जोश में, जुनून में आ गए, गुस्से में। कहे बीवी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के चलने लगती है। फजर की नमाज पढ़ती नबी की बेटी फातिमा, छोटा छोटा बच्चा है, पानी अपने से लाती थी, चक्की चलाती थी, जौ पीसती थी, रोटी बनाती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ती थी। आज हमारे घर में वॉशिंग मशीन अलग, कूलर अलग, एसी अलग, पंखा अलग, लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा चाची नमाज कैन पढ़ते, बोल डाणवा ने छोड़ो मोहल्ला सा इधर दरवाजो ने सिरा टेन लो, कली कवरों टने जाओ। यही है ना, आज तो अगर पौना कुटुंब में आलो ना, ससुर सब कुछ यकीन बैठ कर कहिए सुभान अल्लाह, सब आया होगा, रिश्ता वगैरह, इतना बड़ा जलसा बाबू इब्राहिम ने किया। दरिया खाते हो कौन बोली हो? माशाअल्लाह, क्या थोड़ा सा हल्का बोलिएगा, अच्छा रहेगा। हाँ आप चुपचाप थोड़ा सा रहिए, बेहतर रहेगा। अल्लाह के आपका जो मोहब्बत है, लेकिन बेसी मोहब्बत करने टूट जाए, जज्बाती मोहब्बत है। हाँ बहुत अच्छा आप मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी गई थी, का गई थी, मुलाकात ना हुई। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ के जूं ही अंदर आती, दरवाजे पे दस्तक, जूं ही दरवाजा पे दस्तक देती है, फौरन दरवाजा नबी की बेटी के लिए लकड़हारे की बीवी खोल देती है। जब लकड़हारे की बीवी सामने खड़ी है, आका फरमाते सबसे पहले तमाम औरतों में जन्नत पहले जाएगी। फातिमा सोच रही थी आखिर वो औरत कैसी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में जन्नत पहले जाएगी। सामने लकड़हारे की बीवी को देखा, आंख से आंसू भरा है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती तुम रो क्यों रही हो? कहा फातिमा तुम 3 दिन से मेरे घर से वापस जा रही थी। फातिमा मेरा दिल बड़ी तड़प रहा था, तुम दस्तक देती थी, मैं दरवाजा खोल नहीं पाती थी। ए फातिमा सुनो, मैं शोहर के बगैर इजाजत से मैं सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ फातिमा। मैं शोहर की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाती हूँ फातिमा। तो मैं शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा कैसे खोलती? लेकिन जब तुम वापस चली जाती थी ना फातिमा, मेरा दिल बहुत अंदर से रोता था, मेरा दिल तड़पता था कि मैं कब नबी की बेटी को देखूं। आप मुझको देखने के लिए परेशान थे और हम आपको देखने के लिए बेताब।
आपको हम देखने के लिए बेताब थे कि नबी की बेटी फातिमा मेरे दरवाजे पे आके जा रही है, लेकिन क्या करूं फातिमा, शोहर की मर्जी के खिलाफ मैं एक कदम भी, एक तीर, एक दाना भी नहीं उठा सकती हूँ। शोहर के मर्जी के खिलाफ मैं एक कदम भी नहीं, क्या मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ सांस लेना भी जुर्म समझती हूँ। मेरी माँ ने सुने, आज की बहू बेटी बाप रे बाप, शोहर को शोहर समझता, पूछो मतलब उसको नहीं, तुम जो मना करो वो वही करेगी। तुम 3 घंटा से 5 घंटा बाजार से कपड़ा खरीद के ला दो, लेकिन मिनटों में वो कहेगी पसंद नहीं है, है ना? लेकिन नबी की बेटी फातिमा कपड़ों पे अपने से सुई धागा लेके सीती थी। अली फरमाते फातिमा कपड़ा फट गया, कोई दूसरा कपड़ा ला दे। फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, 10 पेवन लगाए, 2 पेवन और लगाना बाकी है, तब कपड़ा पुराना हो। आज हमारे घर में कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, कम कपड़ा है कि घर में 10-10 जोड़ा कपड़ा है, लेकिन मुसल्ला खोजिए नहीं मिलेगा, मुसल्ला नहीं मिलेगा, रिमोट जहां तहां मिल जाएगा, है ना? तस्वीर नहीं मिलेगी, LCD घर घर मिल जाएगा, कुरान कहां टांग दिया पता नहीं चलता। सब बहू सब पुतो सब कुरान शरीफ लेके आती है शादी में, पढ़ती है कोई, खाली लाती है। देखो पुतो पूछे बहू को कि आप लोग कुरान शरीफ शादी में लेके आते हैं तो पढ़ते क्या है? ससिया मरतो तखन पढ़बो, हम ससिया इंतजार कर, ससिया मरबेन करतो जे कुरान पढ़बे, पर ससिया मरतो नखना खोलबो से ने शुरू करबो। वाह, नहीं पढ़ती, मोबाइल देखे ना, इतना बड़ा बुढ़िया नहीं मोबाइल रखे ना, सही बता रहा हूं। अरे एकदम ना सुझो, ये फिर तो लगता कोई मछली मारने की अरे कहाँ सुझाव है ना? अफसोस है जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए, अब नथिया नहीं देखो तो बढ़िया। खैर यहाँ इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ अंकुर ही सब दूध के। आज का जलसा 100 नहीं 102% काम। एगो 500 आलू मुखिया साहब से यार का कोई आप लोग मन लागता कहे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। अब मुखिया कदे दिए पर तो की फिर तो नरियो इतना बोल दे गांव में कदे देते ना, एवरी विधायक बंदो तखन कोई देतो बनना। अरे माशाल्लाह, अरे विधायक बन जाता, वोट हटा देता तब ना, मस्त देगा, काम कर रहा है, बनना चाहिए, हम तो समर्थन करते हैं। आज जो हमारे विधानसभा में एक मंत्री बना जो भी बीजेपी चला गया, हम लोगों ने उसको जिताया है, रणधीर सिंह को। जी हाँ, आज वो उल्टा सीधा जितना बकना बक ले, 2014 में हम लोग की उंगली पकड़ करके वो मैदान में आया था, राजनीति के मैदान में। लेकिन हाँ, राजनीति आप लोग कीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। मौलाना मौलवी राजनीति करने दीजिएगा नहीं आप लोग, हम लोग थोड़ो खाली ये करीब पंचायती में बैठ जाए जाके मौलाना पंचायती कर लगे। सही बता रहा हूं, हम लोग जो है कहीं अगर थोड़ा बहुत, अगर आप इमाम हैं और खाली इमाम में चुपचाप रूम में रह किसी से बातचीत मत कीजिए, बोले मौलाना गुमराह टाइप के हो कुछ बात। और अगर गांव में यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, बढ़िया गांव में लड़ा तो देखिए, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सही बता रहा हूं। और अगर थोड़ा जीट जाट चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी गलियां में चला दीजिए, पर मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो, का नजरिया तो नहीं खराब हो, तब के मौलाना गाछ में चढ़ जाती है ना। हाँ धोगी लेकिन पर मतरा में माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा जो है घर के अंदर कदम रखती है, चारों तरफ देख रही है अल्लाह। आका फरमाते तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी तो किस अदा से जाएगी? फातिमा सोच रही कि जन्नत कैसे पहले जाएगी, और रसूल ने कहा जन्नत जाएगी। चारों तरफ देख रही है, कभी जमीन को फर्श को देख रही है, कभी बिस्तर को देख रही है, कभी छत को देख रही है, कभी झरोखे को देख रही है, कभी दीवार को देख रही है, कभी लकड़हारे की बीवी को चेहरे को देख रही है। फातिमा सोच रही है या अल्लाह 1-2 घंटा से मैं बैठी हूँ, अब तक इसे नमाज पढ़ते नहीं देखी हूँ, सजदे में नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी, जिक्र में नहीं देखी। आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाए। सोचने लगी फातिमा, गप करते करते गुफ्तगू करते करते दोपहर हो गया। जो ही दोपहर होने लगा,
लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल में बेच के घर आया, बाहर से दस्तक दे दिया, अंदर से आवाज गई, कौन का बीवी खोल, मैं तेरा शोहर हूँ, लकड़ी काट के बाजार में बेच के राशन पानी लेके आ गया हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी फरमाती, फातिमा माफ करना फातिमा, हम आपके पास अब नहीं बैठ पाएंगे, मेरा शोहर आ गया है, हम शोहर के पास जाएंगे। ए फातिमा थोड़ी देर तुम अकेले बैठो, मेरा शोहर आ गया है। नबी की बेटी देख रही है ये जन्नत कैसे जाएगी, किस अदाब में जाएगी, देख क्या रही है कि जो ही लकड़हारे ने दरवाजे पे दस्तक दिया, वो औरत तमाम जल्दी से उठी, नबी की बेटी फातिमा के बारगाह से फौरन जाके अदब से दरवाजा खोलती है और मोहब्बत से मुस्कुरा कर शोहर को सलाम करती है, प्रेम से हाथ पकड़ती है, उस कमरे में बैठाती है। नबी की बेटी फातिमा उस कमरे को देख रही है, जिस कमरे को देख के फातिमा हैरत कर रही है। उस कमरे में लाके बैठाई है, जब फातिमा देख के हैरत रही, कमरा ही कैसे सजाया। आज हम लोग की बहू बेटी सलाम करेगी बाहर से आके, हम लोग जैसे बाहर से आते सलाम करेगी, कर तो जोन जिंदगी नहीं करती। पता नहीं लोग क्या सोचती है, सलाम करने बड़ी ताकत या तो फिर बल लाज लगा, पूरा कमाया फेंक ले लाज ना लगा। सोच के देखिए, बल नया सलाम क्या लाई, अरे शोहर है मोहब्बत से, चलिए मेरे साथ चलिए, यकीन नहीं होता मेरे साथ चलिए मेरे घर, 3 बजे 4 बजे भोर घर पहुंचेंगे, अभी प्रोग्राम करके 4 बजे 3 बजे डेली पहुंचते हैं। कल हजारीबाग में थे, कल भी स्टेज में मेरी तकरीर सी इलाके में होगी, परसों फिर कहां चले जाएंगे, बोकारो साइड में। अल्लाह का करम है, अभी नेपाल उड़ीसा बंगाल बिहार कई जगह में मेरा जलसा हो रहा, चारों इलाके में लोग देखने के लिए परेशान रहता है कि झारखंड बाबा है, इतना वीडियो वायरल हुआ है। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। चलिए साहब 4 बजे भोर बीवी सलाम करेगी, जी हाँ, दरवाजा खोलती सलाम करती है, बैग पकड़ती है, चलो अंदर, चूंकि शोहर है हम आपके, है कि नहीं, ये होना चाहिए। शोहर कितनों कमा के लाके दे दो, आजकल कुछ नहीं, कम लाके लड़का लो देता है बीवी है ना, माँ से, माँ को जिंदगी हाथ में एगो लड्डू भी नहीं लाके देगा, लेकिन बीवी को कुछ ना तक ना 10 को गुप चुप लाके बीवी दे दी। सास वहीं बैठले रह गई, पुतियां तो सब जुड़े थे, ससियां जानू न पाता क्या गुप चुप मुंह में फटक दे दो, ससियां को हमर की को नहीं पता, खिलाओ पर मना किया, गुपचुप खिलाओ चाहे जो भी खिलाओ, लेकिन उस माँ के हाथ में कभी दे दो, माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ दे दे। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, या अल्लाह वो जिस रूम में है कि देखती है कि एक चटाई बिछी है, चटाई के ऊपर में एक पानी का गिलास भरा हुआ है, उस गिलास के बगल में एक खजूर का पंखा रखा हुआ है, उसी के साइड में एक रस्सी भी रखी है, एक डंडा भी है, एक तलवार भी है। फातिमा सोच रही है, या अल्लाह अपने शोहर को उस कमरे में बैठा रही है जहाँ तलवार भी है, जहाँ डंडा भी है, जहाँ रस्सी भी है, जहाँ पानी भी है, जहाँ पंखा भी है। फातिमा हैरत में है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, पानी पीता है पूरी दुनिया जानती है, पंखे से हवा पसीना लेके पसीना सुखाता है, लेकिन ये तलवार, ये रस्सी, ये डंडा किस काम की है। फातिमा सोच रही है, शोहर के हाथ पकड़ के उसी चटाई में बैठा देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, जब चटाई पे बिठाया, पहले पानी का गिलास उसकी बीवी उठाती है, लकड़हारे की बीवी पहले पानी का गिलास उठाती है और दोनों हाथ से बिस्मिल्लाह करके अपने शोहर के हाथ में दे देती है। वो शोहर पानी पीता है, फिर बीवी गिलास पकड़ती है, फिर जमीन पे रखती है, फिर वही खजूर का पंखा उठा के अपने शोहर का पसीना सुखाने लगती, पंखा झीलने लगती। पसीना जब सूख जाता है, शोहर इत्मीनान होता है, तब बीवी कहती है, मेरे सरताज आप फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए थे, उस बीच में हम आपके पास नहीं थे, आप मेरे पास नहीं थे, हो सकता है आपकी गैर मौजूदगी मैंने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो आपके मिजाज के खिलाफ हो काम हो, या शरीयत के खिलाफ हो, या सुन्नत के खिलाफ हो, तो मेरे सरताज आप पानी पी लिए ना, प्यास बुझ गई ना, पसीना सूख गया, अब आप चारों तरफ जायजा लीजिए, अगर सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ
खिलाफ, आपके मिजाज के खिलाफ मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है तो अब आप सामने जो डंडा है ना, इससे मुझको जी भर के मारना है, मार लीजिए। जितना जी भरे मारिए, मन ना भरे रस्सी से हाथ पांव बांध के मारिए, उससे भी मन ना भरे सामने तलवार ला के रख दी हूँ, आप उठाइए मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज ना होना, आप नाराज हो जाओगे रहमत के, अल्लाह की रहमत से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रजा में रब की रजा है। लकड़हारे की बीवी कहती है कि आप मुझसे नाराज मत होना, जितना जो करना कर ले, लेकिन दुनिया में आप मुझको माफ कर दें। नबी की बेटी फातिमा सब मंजर देख के वापस चली गई। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी देखा? कहाँ बाबा मैं देखा। का क्या देखा? का बाबा मैं नमाज पढ़ती उसको नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, तिलावत में नहीं देखा। का बेटी क्या देखी? तो फातिमा ने तमाम ये बात बता दी कि मैं गई, दरवाजा खोली, मेरे पास बैठ के गुफ्तगू करने लगी, शोहर आया, मेरे पास छूट गई, इसी तरह पानी दिया, फिर पंखा झिला, तमाम बात सुना दिए। मेरे आका फरमाते बेटी सुन ले, इसी अदा के बुनियाद पे वो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। एक औरत रात भर अगर तहज्जुद पढ़े रात भर, अगर शोहर नाराज है उसकी इबादत कबूल नहीं होती। अगर शोहर बुलाए कि आओ मेरे पास और बीवी इनकार कर दे, नहीं जाएंगे तेरे पास, तो सुबह तक अल्लाह व रसूल उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजता है। अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म अगर देता अल्लाह, तो हर बीवी को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे। लेकिन आजकल की बहू बेटियां इतना एडवांस हो गई है ना, सलाम तक नहीं करती है। अफसोस लगता है, अरे अनदिनवा मत करो, डेली मत करो, कम से कम जुमा दिन करना चाहिए ना। हो एक दिन तो होना चाहिए, जुमा पढ़ के शोहर आ जाए, डेली मत करो। जुमा पढ़ के आए, कसम खुदा की जो भी खाना वाना पकाओ, घर धो लो, जुमा के दिन वो चले जाए जुमा पढ़ने, तुम जल्दी जल्दी 1 बजे 12 बजे तक नहा धो के 2 पारा कुरान पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो, 1 रुकू पढ़ लो। अगर एक कुरान खोल के पढ़ने लगे, शोहर आएगा, फिर उठ के सलाम करे, खाना निकाल के दे दो, कसम खुदा की सब्जी भात खाओगे तो मन भर जाएगा, खुश लगेगा। बीवी कुरान छोड़ के पढ़ करके बंद करके खाना बनाएगी। आप नमाज पढ़ के फजर के आ रहे हैं, मगरिब जुमा के सर पे टोपी है, मुस्कुराता चेहरा है, बीवी सलाम कर देगी, गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं, जुमा पढ़ी फजर है तो कहाँ गए? अजब हाल है। नमाज हर बीवी को पढ़ना चाहिए। हम लोग तकरीर करते हैं घर में, बीवी को पहले कहे कि तुम नमाज पढ़ना। हम लोग परदेश देश में जाते हैं, 4 व्हीलर में 24 घंटा रहते हैं, हाईवे में चलते हैं, कहाँ 300-400 किलोमीटर निकल जाते हैं। माँ तो मेरी है नहीं, दुआ करेगी कौन? तुम दुआ करना सलामती की। अगर शोहर निकले, बीवी दुआ करे तो बीवी की दुआ कबूल होती है। करना चाहिए दुआ, लेकिन नहीं करेगी, सलाम नहीं करती है। एक दिन ईद में ईदगाह से आइए, एकदम दूरिया में खड़ा हो, थोड़ा पाया और बोलो यार, ईदगाह से आओ, बोलो यार, लो मैं बोल रुक ऐसा सलाम कम, एकदम पिंजोड़ी तैयार, दूरिया पर या तो चौकीदार जाओ ना यार, एकदम तैयार, ला तो पिस्तौल जहां दुआरी में एकदम आके शोहर कदम रखा, मुस्कुरा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी सर, और 12 महीना चुप, और ईद इंतजार कर, तब कर मुंह सलाम सुने पर भी किल सुना है, गप 1.5 घंटा कर दे। ए मेरी माँ बहने, आप सलाम करें। और नौजवानों, खुदा के वास्ते बरमतरा के लोगों, अगर बीवी नहीं करती तो आप क्या करते? आप करें। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पिला। क्या फरमाते? ए आयशा मुझे पानी पिला। है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल की बीवी पानी पी रही थी। मेरे आका फरमाते पानी, ऐसा पानी के लाने के लिए घड़े की तरफ जाने लगी। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा कहाँ जा रही हो? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी पी रही थी, आपने पानी मांगा, मैं दूसरा पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा नहीं, जो तुम पानी पी रही थी वही पानी लेके आका या रसूलल्लाह, मैं जिस बर्तन में पी रही थी वो बर्तन में आधा पानी बच गया। कहा आयशा उसी पानी को ला, उसी बर्तन को लेके आ। और कीजिएगा,
तो ऐसा नबी की बीवी पानी पी रही थी, मेरे आका फरमाते वही पानी को लेके आ, जो ऐसा पानी पी के बचा था आधा पानी मेरे आका के पास ले आई। मेरे आका फरमाते ऐसा ये बता तूने इस गिलास में इस बर्तन में लब कहाँ लगा के पानी पी थी? बोल ऐसा हम भी वहीं लब लगा के पानी पिएंगे और दुनिया वालों को बता देंगे एक बर्तन में पानी पी लेना ये नबी की सुन्नत है। अरे माशाल्लाह बस वहाँ टूट गया, अल्लाह ताला सेहत याब कर दे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है। तो मैं कह रहा था कि सुभान अल्लाह और मतलब का या रसूल अल्लाह। तो बताइए ये हाल है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। क्या मैं कर रहा था? हाँ मेरे आका फरमाते ऐसा पानी पिला, तो उसी बर्तन में ऐसा पानी पी रहे थे, आधा पानी बच गया, आधा पानी बच गया। ऐसा पी रही थी, बीवी है, बच गया। नबी ने फरमाया वही पानी को हम पिएंगे। यही तकरीर कर दिए। एक जगह शिकारी पड़ा तरफ कोल्हा बाजार तरफ ने कहा कर दिए थे तकरीर। फिर लड़का अमल कर लिया। सुबह उठा 10 बजे कहा एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोली धातों पी। बीवी बोली क्या क्या तुम ले धात पी ने? बीवी पीने लगी, पर उतने उतने बस कर, उतने पी जा रही। बीवी बोली करना क्या है? बोले पनिया जान। बोल क्या करना है? बोल हम पीबो। मौलाना झारखंड ने कहा था कि अगर बीवी का पानी बचा हुआ पी ले शोहर तो ये गुनाह नहीं नबी की। बस बीवी वो पनिया ला के दिया, आधा पानी पिया और आधा पानी बच गया गिलास में, शोहर को दे दिया। शोहर पीने लगा तो मेरे आका फरमाते ऐसा तुम लब कहाँ लगाए थे? हम भी वहीं लगाएंगे। वो भी करा तो बोल कहाँ मुँह लगा लेने के लिए सब हम हुए। इसकी माँ सब बात देख देख के देख रही थी छुप छुप करके। जो ही लड़का पानी पीने लगा माँ माथा पर के घर से निकल गई। बोली अब नया बच पूछो दूसरी बात पूछी दीदी की बोलो? बोल कयामत ये क्या हुआ? बोली अब नहीं दीदी अब दुनिया नहीं आ रहा। बोल क्या हुआ? बोल बड़की यठवा बड़का क्या हुआ? बोल अब दुनिया नहीं आ रहा। तो ये भाण भाण के चल हमर घर हम गरम नहीं आ रहा नहीं आता तो निकाल पी देखियो। तकर बाद झारखंडी खोजबी कि कहाँ गए यहाँ का। लेकिन एक बर्तन में बैठना खाना ये सुन्नत है। इसलिए माँ बहन शोहर की रजा में रब की रजा है और औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, मेरे आका फरमाते तेरी माँ तन्हा दुआ कर दे वो दुआ कबूल होती है। मौलाना के कदम में नहीं जन्नत फरमाई, मुफ्ती के कदम में नहीं कहा, पीर के कदम में नहीं कहा, आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत। इसलिए नौजवानों माँ बाप को कम से कम मगरिब के टाइम में मुर्तजा के देख लेना कहाँ सोए का। बड़ी पछताओगे मरने के बाद, बहुत पछताओगे मरने के बाद। रात में अकेले सोच सोच के रोओगे काश माँ बाप को खिला लेते, जिंदा था खिला लेते। पछताओगे। आज बाबू इब्राहिम ने इतना बड़ा जलसा एक औलाद की खुशी में किया। ये औलाद बढ़ करके अगर माँ बाप को ना माने तो ये बाप का ये होगा ना, ख्याल आएगा बेटा तेरे क्या कहते हैं तुम्हारे अकीका में खतना में मैंने कितना खर्चा किया था बेटा, आज तुम मुझसे अलग हो गया। एक बाप का दिल तड़पता है। एक माँ अगर रो जाएगी ना तुम लाख कमाओगे कुछ नहीं होगा, बरकतें खत्म हो जाएगी। माँ बाप की मुस्कुराहट में घर में बरकत होती है, माँ बाप के खांसने से बरकत होती है, माँ बाप के सोने जागने से औलाद के कमाई में बरकत होती है। इसलिए जब भी बाहर से आना तो माँ बाप के लिए लेते आना ताकि वो खाएंगे दुआ करेंगे। लेकिन नौजवान घर नहीं लेके आएगा, ससुराल जाने लगेगा 150, 200, 300, 500, 1000 रुपया मिठाई ले जाएगा, लेकिन माँ बाप के लिए 20 रुपया गुलगुल्ला नहीं लाएगा। जब ससुराल जाएगा तब देखना अरे बाप 1.5 घंटा गड़िया धोए लगा लो रोड में खड़ा कर। कहाँ जाओगे रे? बोले जाओ ससुराल जाने की तैयारी में है। तब तो बीवी उधर एकदम एकदम पूरा श्रृंगार पदा करके तैयार, बैग टांगे बहरे गुला तो डॉक्टर नहीं भरा।
कुछ न जाने को बगैर टंग ले एकदम टंग के निकल गई। तब तक शोहर भी तैयार, चश्मा, बूट, जूता, टाई, मत पूछिए, वो चश्मा कपड़ों में पहन लो मैं क्या हमने स्टाइल का लड़का देखिएगा। चल दिया, जाके सेब लिया, मिठाई लिया, चमचम लिया, चल दिया। घर में एक भी जिंदगी में वो सेब लेके आता माँ को देता। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब। मतलब 1 घंटा पूरा मेरी तकलीफ हो गई और है बज गया। कितना बजा? सुनिए 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 सुनिए, आपके कहने से नहीं होगा। 2:30 बज गया है, पाँव सिला गया है। जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था। कितना बोलता था? अब जो मुझको जीट जाट देखते हैं ना, ये जानक धक में सचो गए। अब हम वो जवानी मेरी खत्म हो गई। 5-5 बेटी शादी दी हो, 1 बेटी 2 बार दे, 5 बेटी शादी दी है। कैसा? अब बताओ, जो 5 बेटी शादी दे, अरे फुट्टी कोड़ी किसी से नहीं लिए और सब फकीर को दिए, तब समझे नहीं फकीरन में लोग सबको दिए। ले लो ले, बेटा बाप भी मंगा, बेटा बाप ओरिजिनल भी तब मंगा 10 टका भी चले जाते, वो कहते हैं रोज में शर्म होनी चाहिए। बेटा बाप 3 लाख 4 लाख मांगता है, कसम खुदा 2.5 लाख, और घर एकदम 1 नंबर घर द्वार हो, लड़का टंच कहते मांग ना एगो गड़िया केटीएम दे दो। वो गाड़ी कसम खुदा मोटा टरवा, वो टरवम, वो गड़िया देखे लड़का जब चलाता है गड़िया ना लड़का, और घरवाली पर खड़ा रहा एकदम बेमतलब की गाड़ी। लड़का देखने में देखा एकदम बेंचूर लगन लगा, और बड़का नॉनवेज घुराओ। क्या फायदा हो 3 लाख का गाड़ी दौड़ाने का? उस पैसे से तुम कोई दूसरा काम कर लेता, पढ़ाई में लगा देता, शिक्षा में लगा देता। बेमतलब की फजूल खर्ची बंद करो। शादी ब्याह शॉर्टकट ब्याह शादी करो, एकदम शॉर्ट में, कम खर्चा, कम लेट, एगो पिंडाल लगा दो और दूल्हा बैठा के चौकी में शादी ब्याह करा। गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट पूनी बोल सजा के रख दिया, कम गेट बनाता है। दिखा रहा बोल देख हम इतना सजाए है ना। बॉक्स से क्या कहते हैं? बॉक्स पिंडाल बनाता है, झरना, अलग अलग हिसाब किताब। ये फजूल खर्ची बंद कर। उन पैसों को तुम बेटों के पढ़ाई में लगा दिया होता, जो तेरा बेटा 20,000 का मोबाइल हाथ में लेके पबजी फ्री फायर दिन भर रात भर गलियों में बैठ के खेलता, वो 20,000 का पैसा बेटा तेरा 40 महीना ट्यूशन से घर में पढ़ता। कसम खुदा की कुछ नहीं तो तेरा बेटा वफादार। 25,000 का मोबाइल दे दिया, कुछ नहीं काम है। 10 साल बाद सरकार का 15,000 का मोबाइल लेके घूम रहा, खाली गेम खेलता 24 घंटा। जहां पर लोग मुड़े हिलते कलियो ने मिर्गी बेलुन की बोलने मोबाइल चलाओ, मिर्गी बीमारी हो जाएगा जैसे मुड़ा हिलाओ। दिन रात पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं, मॉल कॉलेज नहीं, मकतब नहीं। खुदा के लिए बाल बच्चों को पढ़ा, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ा, मीनार गिर पड़े हैं मैदान में पढ़ा। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। आप लोग थक गए, थक गए, कहिए सुभान अल्लाह। ये बोलता कितना आदमी नहीं था कि हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। और कितनी देर बोलेंगे? 8-2 घंटा, 1 घंटा। एगो खाटिया नहीं बिछा। हाँ इतना कलवा तेरे में मुड़ा नहीं रख दे। मैं घर मोबाइल नंबर एक नहीं ले, हमने दिए पर रुपए उसमें गले। बयान में घरवाली फोन कर दी, बोल मौलाना साहब घर नहीं जाता, देवघर में भर्ती भी गला, 3 घंटा पर मतलब तहरी कर लो से होश नहीं आओ। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। मोहब्बत है, पर डे ही हाल है। सही बता रहा हूँ, डेली ही हाल है। कल परसों नरसों पूरे फरवरी मार्च ये अल्लाह व रसूल का मेरे ऊपर बहुत खास करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है बरमतरा वालों, और आपने बड़ा मेहनत सोच के, और बाबू इब्राहिम पर मैं बहुत ज्यादा दाद देता हूँ उस बच्चों को।
उसे घर मकान में बैठ के खाए, खाना बड़ा अच्छा बनाया। हम कल उठाए बड़का तड़का नहीं खाई होते, मुर्गी जो होकर रख दे बल खाया जो कल खाया लो बहुत जो जैसा खाया, रोटी खाओ पुलाव खाओ देसी है ना, सब खिलाया 3-4 तरह का। बड़ा बड़ा पैसा वाला नहीं इतना अकीका इस तरह धूमधाम से कर पाता है। इसी बरमतरा में कितना लड़का खतना हो गया, 1 टका गुरे बट लो। बहुत आदमी ऐसा था पैसा वाला है, अकीका कर दिया, खतना कर दिया, कोई नहीं जानो, खाली ओकर मामू या नानी जानो भेलो अकीका बोल खतना बोल भेग लो तबरी हफ्ता में भेलो गवा छिड़ गेल बल तोर घरो हमर छिड़ गेल। अरे खतना करो तो कम से कम सुन्नत है, हकीका करो सुन्नत है, बाल बच्चों को हकीका करना चाहिए। और बढ़िया नाम रख दो, अंग्रेजी नाम बंद करो। आजकल रिंकी झिंकी पिंकी चिंकी यबलू बबलू चिलगम चिलकट चॉकलेट इसे बंद करो। नाम बढ़िया रखो, शुद्ध नाम रखो, गौस के नाम, ख्वाजा के नाम, नबी के नाम से कितना अच्छा लगता है। इसलिए मेरी माँ बहने आप अपने शौहर से मोहब्बत करना, और जब शौहर बाहर से आए सलाम और वो ना करे, नौजवानों तुम करना सलाम। अब की जुम्मा आज जुम्मा को तुम सलाम करो। अगर एक शौहर बीवी को अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत है, ये गौसो ख्वाजा की सुन्नत है, ये अली मुर्तजा की सुन्नत। अपनी बीवी 10 लाख ने अपनी बीवी सलाम करो, कसम खुदा की मोहब्बत हो। एक जगह मुखिया साहब यही तकरीर कर दिए थे हम, उधर हजारीबाग में एक लड़का सोचा ठीक का झारखंडी बीवी सब तो करती नहीं, अब हम ही लोग कर। हाँ जुम्मा पढ़ के शौहर आया, बीवी कुछ कर रही थी, इधर से शौहर डायरेक्ट गया अपनी बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम, बीवी धान से खड़ी पढ़तो तेज धधा कैसे लगने। फिर शौहर बोला अस्सलाम वालेकुम, बोला अच्छा जुम्मा दिन तो था तुम ठीक रहा तुमने को। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल तो है आज मक्का साल उनकी घुरी नया तो तोहनियो भी जुम्मा चेक करियो, घर वाली का तो भेज लो। कभी कभी सलाम करके देख घर में, तब पता चलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतर बनाया है। अल्लाह व रसूल के बारगाह में दुआ करो, है मौला तेरे रसूल का सदका है कि तूने तंदुरुस्त बनाया है। इसलिए नौजवानों अभी जिंदगी बाकी है, मस्जिदों में घुस के सजदा करके रब को मना लो। आज के नौजवान मोबाइल में पागल है, बेटा छोड़ो बेटी से पागल, जवान लड़कियां मोबाइल रखने लगी। कैसे इनसे बेटियों को रोको वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। शादी ब्याह नहीं मोबाइल चलाती है हजरत, और घराम टावर में आया वो बरिए दन टावर आओ घर को फोन है ककारी को कहां बोलिए और बरिया दन ये टावर आलो उन्होंने पावर आलो। बंद करो बेटियों को मोबाइल, नजर से रखना। मगरिब के टाइम में देखो मेरी बेटी सब कहाँ है, बेटा भी ढूंढ के लाना। और लड़का इतना दीवाना, हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, हम कैसे रास्ते में देखो लड़का मोबाइल में बोल दिल दिया है जान भी देंगे, कहले दिल गुन दलदल, ये दिल है दलदल, जहां कहां दिल कह देता है। अरे दिल रब ने बनाया है, दिल को रसूलुल्लाह के हवाले कर दो और सर परवरदिगार के हवाले कर दे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वहां दिल रब ने बनाया है, इस दिल में इश्क मुस्तफा बसा और पेशानी को रब की बारगाह में झुका। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत से 2:30 बजे रात तक शख्सी प्रोग्राम, एक आदमी का प्रोग्राम पहली बार इतना इस ठंडा में, वरना बड़ा बड़ा जलसा कमेटियों का जलसा मैंने देखा 1 बजते बजते खत्म होता 2 बजते। लेकिन ये मोहब्बत है, इस बच्चे ने, इस बाबू ने इतनी जो मेहनत की, उनके बेटों ने, उनके बाप, उनके भाइयों, सब जितने भी वो लोग परिवार वालों ने एक इतिहास आज बरमतरा के सरजमीन पर रचा गया कि कम आमदनी वाले बच्चे है ना खपड़ेल के मकान में रख करके भी इतना बड़ा जलसा, जैसे मौलाना झारखंडी नदीम रजा फैजी, सूफी जमाल साहब, पीरी तरीक़त आ जाए, आदमी नहीं कर पाता है जी। ये इनके दिल से मैं उनको
शुक्रगुजार हूँ कि इस बच्चे ने, इस बाबू ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 2:45 ना, 2:45 बज गया। इंशाल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब देव घर तन सारहट तन कने यूट्यूब है, मैं जान लगी कोनो गांव का नाम लिखे। बोल हाँ मौलाना साहब यूट्यूब तन बस चले ना, कल नया मोबाइल में यूट्यूब रहता है, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना या झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर मेरी उसमें है। आप सुनते रहें। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता। जितनी देर में बोला कोई लतीफा नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई खिस्सा कहानी, मैं दर्द दिल बोलता हूँ और हालात